कक्षा 10 के सभी छात्र वन लाइनर का अभ्यास करेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। पहला काव्यखंड का यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आप लोग अगर अच्छे से प्रतिक्रिया देते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और 25 में अंक तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 25 से लेकर 95 तक अपने को अंक लाना है, जिसे पेपर 75 नंबर का होगा, लेकिन 70 नंबर तक आप ला सकते हो। इसके लिए और ज़रूरी अभ्यास जो भी कराए गए हैं कक्षागत, उन कक्षागत प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आइए देखते हैं हिंदी के काव्य खंड का वन लाइनर में। इसमें पाठ दिए हुए हैं, पाठ को अच्छे से पढ़ना है। मंथवार कौन कौन से पाठ पढ़ाए गए हैं, सभी पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात आइए, पहला पाठ है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखे गए। इनका जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास की मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास ही माना जाता है, और कहीं पर रेणुकता मिलता है तो रेणुकता भी सही है, दिल्ली के पास से ही रेणुकता कई जगह लिखा हुआ है। परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है, लगातार रिपीट हो रहा है। सूरदास के गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। बल्लवाचार्य आसानी से लिखना है, किस प्रकार लिखा हुआ है। सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि हैं, और सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। इसमें प्रश्न पूछ चुका है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास का निधन भी पूछ चुका है 1583 में पारसौली में। स्थान का स्थान अच्छे से याद रखेंगे, पारसौली में हुआ था। सूर्य के 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तीनों ग्रंथों का नाम रखना है। जब जीवन परिचय लिखने का आएगा, या कि 2 रचनाएं और उनके भाव काव्यगत विशेषताएं वहाँ पास ये काम में आएंगी, इनको अच्छे से रखना है। सूरदास का सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो सूर सागर के भ्रमर गीत से जो पाठ लिया गया है वो अपने में शामिल है। इसके पश्चात सूरदास वात्सल और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास के किसके भक्त थे? सूरदास जी कृष्ण के बारे में ही लिखा, तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्रेष्ठ कवि हैं वात्सल के। सूरदास की भाषा जो है ब्रज है, पूछ चुका है 1 नंबर प्रश्न में। सूर के लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। सूर्य के पद सूर सागर के कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया था। कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों को समझाने का योग का संदेश भेजा था उद्धव के माध्यम से। कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। गोपियों को उद्धव उसका संदेश पसंद नहीं आया, वो प्रेम भाव को स्वीकार कर रही थी। योग संदेश के समय भौरव आ जाने के कारण भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। क्या आ गया था? भौरव आ गया था। गोपियों के ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर क्या किया है? व्यंग्य बाण छोड़े हैं। गोपियों ने योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया है। राजा का धर्म क्या होता है? वह प्रजा को न सताए। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर संभोग। बड़भागी का मतलब होता है बागवान। अपरस अर्थ होता है अछूता। पुराइन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गरी से की गई है, कमल के पत्ते से की गई है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो हाईलाइट में है, बोल्ड में है, उनको अच्छे से याद रखेंगे। कमल के पत्ते तेल गरी की विशेषता होती है, दोनों को पानी का प्रभाव नहीं होता, नहीं चिपकता है। गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम मेरे प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए हो। और गोपियाँ बोली वाली अपने को बता रही हैं। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चपक जाती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन की व्यथाएं मन में ही रह गई हैं। गोपियों ने कृष्ण के वापस आने की आशाएं थी कि वो तन मन में कई प्रकार की व्यथाएं सही हैं। गोपियों की विरह अग्नियोग का संदेश सुनकर और बढ़ गई है। मर्यादा न लही कि प्रेम की मर्यादा की बात कही जा रही है। इस पश्चात हारिल एक पक्षी है जो पैरों में सदैव लकड़ी दबाता है। हारिल पक्षी से की गई है। गोपियों ने श्री कृष्ण के मन क्रम वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है, और हमेशा कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। क्या है? व्याधि का अर्थ है रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। गोपियों के संदेश सुनकर उनके मन हुए चंचल है, चक्री के समान बताया है। गोपियों ने अनुसार कृष्ण पहले से चतुर थे। अब कौन सा विषय पढ़ लिया है? ये परीक्षा में पूछ चुका है, तो राजनीति विषय पढ़ लिया है, राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित में दौड़ते हुए चले आते थे और क्या करते थे? दूसरों की मदद करते थे। गोपी के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को न सताएं। ये कई बार रिपीट होता है। गोपियों से कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं, जो वे अपने साथ ले गए हैं। तर्कपूर्ण बातें रखती हैं और अपने बात को कहने में भी हिचकती नहीं है। सूरदास का देखिए भाव 25 में आ गया है। वात्सल और श्रृंगार का रस का प्रयोग किया। सूर्य की भक्ति पुष्ट मार्गी है। कला पक्ष में जब ये लिखोगे कि इनकी कोवलकांत पदावली और संगीतात्मकता और सजीवता, इनके भाषा में इनको अपन गा भी सकते हैं। इसके पश्चात चलिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखिए तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं।
इनकी जो रचना रामचरितमानस बहुत फेमस है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इन्हीं में से लिख देना, शांत रस और समन्वयवादी कवि हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कहीं कहीं अवधी, सबसे ज़्यादा अवधी का है, और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। सामाजिक चेतना का प्रसार भी किया। तुलसी का जन्म बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को, और अवधी भाषा में लिखी गई है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। बीच बीच में दोहे आए हैं तो अपन चौपाई को ही मुख्य मानेंगे। विनय पत्रिका की गेय पदे में हुई है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है किससे लिया गया है, ये बार बार पूछता है प्रश्न। तो यह बाल रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। ये सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। बाल कांड से लिया गया है। कि कौन से रस की प्रधानता है? जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तो दोनों वीर रस का प्रधानता है, वीरता दिखाते हैं। सीता स्वयंवर लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। ये तिमाही परीक्षा में आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखने पर। परशुराम अपने गुरु शिव के, उनके गुरु कौन से? शिव थे। उन्हीं के टूटने पर क्रोधित हो गए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि क्रोधित स्वभाव के भी थे। वंजनी हरा मठ तोड़ने वाला, कौन से तोड़ने वाला है? और शिव का धनुष टूटने पर वे क्रोधित हो गए थे। शिव धनुष तोड़ने वाले मेरे परशुराम के लिए, किसके लिए कहा गया है? मेरे मतलब परशुराम के लिए शास्त्र भाव के समान शत्रु अर्थात दुश्मन है। राम स्वभाव से शांत और एवं विनम्र थे। परिभाषा विशेषताएं लिखने को आती है तो राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे, जबकि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। राम ने तर्क दिया कि शिव का धनुष पुराना था, राम को छूटते ही टूट गया है। ये आ चुका है। तुलसीदेव के गुरु का नाम नरहरि दास था। ये भी परीक्षा में पूछ चुका है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नरहरि दास था। क्या नाम था? नरहरि दास। परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु की भी मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार उसना इतना प्रचंड है उनका फरसा। कुम्भड़वतिया मतलब कहो तो निर्जल व्यक्ति कुम्भड़े का बहुत छोटा सा फल। कहते हैं यहाँ कुम्भड़वतिया को ना ही दे तर्जनी देख मर जाही। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी व्यंग भरे उत्तर देते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि या रणभूमि में ही करते हैं। विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। देखिए, जिसमें राम शब्द आएगा तो अच्छे से याद रखिएगा। राम लला छू, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस वो अवधी भाषा में। जिसमें बलि शब्द आएगा तो उसमें याद रखिएगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रिसाई मीन्स होता क्रोध करना। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा था। आत्मकथ्य पाठ में चलते हैं। आत्मकथ्य पाठ लिखा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के जो प्रेमिका थी शायद चली गई थी, इसलिए इनकी कविताओं को अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, पहले इनका क्या होता है, इनकी रचनाएं याद करने का एक तरीका अच्छा है। पहले इनके कहते हैं जब प्रेमिका इनके रूठ कर चली गई तो ये क्या कहेंगे, इनके आंसू निकलने लगे। तो आंसू आंसू कैसे निकल रहे थे? झरना जैसे, झरने की तरह झरने के जब बनने गए तो फिर क्या आ गया? लहर आ गई। तो इनकी लहर भी एक रचना है। और जब लहर चली बहुत तेजी से तो कामाया था, क्या आ गई? कमानी आ गई, है ना। मतलब कयामत से कमानी याद रखेंगे आप तो आसानी से याद रहेगा। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं इन जयशंकर प्रसाद जी। और प्रकृति का मानवीय कट किया, श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है। और कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम आदि भावों को भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर, कामायनी। कमानी की सबसे महाकाव्य है इनकी, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका। कमानी किसकी रचना है, या कि महाकाव्य का एक लिख करके उनको काव्य लिखना पड़ता है। तो ये इनकी श्रेष्ठतम कृति है। बोल्ड वाला अक्षर को अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद हंस पत्रिका में संपादन करना था तो उस समय ये अपना आत्मकथा लिखने की बचना चाहते थे। बोलते कि हमारी भोली वाली आत्मकथा क्यों लिखवाना चाहते हैं आप लोग। और स्मित पथिका से स्मित रूपी संबल से है। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना। और उत्साह पाठ अच्छे से पढ़े हैं। क्रांति स्वरूप बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ये छायावाद के भी प्रवर्तक कवि हैं। रूढ़ियों को विरोध, वीर रसोज गुण की प्रधानता है। आपकी भाषा बहुत शुद्ध खड़ी बोली है। मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। इसको याद रखेंगे। निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। इसमें पहुंच चुका है कि जिस प्रकार बेनीपुरी जी की 13 खंडों में थी उसी प्रकार निराला जी की 8 खंडों में प्रकाशित है। उत्साह बादलों को संबोधित कर एक आह्वान गीत है। कैसा है? बुलावा गीत है कि हे बादल घेर घेर गोरगन को गरजो। बादल का इनका प्रिय विषय है। उत्साह कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति उत्साह से आती है। बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है। अठनही कविता में फागुन मास या बसंत ऋतु, फागुन में बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसमें बताया गया है। अट नहीं रही है सासा फागुन की सुंदरता प्रकृति में नहीं समा नहीं रही। इसका तात्पर्य यही होगा।
पत्तों से लदी डाल कहीं लाल, विश्व के सभी जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं लाल कहीं हरी है। निराला ने बादलों की तुलना बालक के बालों घुंघराले बालों से की है। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय को उत्साह में संचार प्रेषित करता है। यह दंतुरित मुस्कान यह नागार्जुन द्वारा लिखा गया पाठ है। नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये परीक्षा में आ चुका है। ये प्रगतिवादी कवि हैं और सामाजिक यथार्थ एवं प्रकृति चित्रण इन्होंने भी अच्छे से किया है। इस प्रकार काव्यगत विशेषता इनकी हो जाएंगी। नागार्जुन की सतरंगे पंखा वागी हजार हजार बाहों वाली और युगधारा बहुत फेमस रचनाएं हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये 2 रचनाएं लिखते समय ये 2 नंबर वहाँ पक्के हो जाएंगे आपके। नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से भी प्रसिद्ध परीक्षा में आ चुका है। आधुनिक कबीर कहा जाता है। ये प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को। दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन है। कवि मानता है कि बच्चे की मुस्कान जीवन को संदेश देती है। दंतुरित मुस्कान मोहकता बढ़ जाती है जब 7 नजरों में वाकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसलों आंखों के सामने आ जाती हैं। इस प्रकार प्रश्न बनेंगे तो अब फसल वाला पाठ ही नहीं है। फसल ढेर सारी नदियों का जादू है। किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कई प्रकार की मिट्टी है। इसमें याद रखेंगे। देखिए पंचामृत आता है पाठ में पढ़ाते समय, उसमें दही घी शहद जल और दूध के योग से पंचामृत बनता है। पंचामृत में द्विगु समास होगा। कनखी अर्थात तिरछी निगाहों से। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। और पाठ में अंतिम में देखिएगा मंगलेश डबराल जी का एक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, आधुनिक युग के कवि हैं और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता संबंधी भाव व्यक्त किए हैं। सामंती बोध एवं पूंजीवादी चल का प्रतिकार प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, कालापानी गांव में। और मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित उन्हें पूर्व ग्रह के सहायक संपादक हुए। ये बहुत फेमस था क्योंकि मध्य प्रदेश से हुआ था, इसलिए इसको याद रखिएगा। मंगलेश डबराल जी भारत भवन से एक पेपर होता था उसके संपादक थे पूर्व ग्रह पत्रिका के। मंगलेश डबराल लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में नौकरी की थी। मंगलेश डबराल के पहाड़ पर लालटेन ये परीक्षा में पूछ चुका है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी और जो संगतकार की कविता मुख्य गायक के साथ देने वाले को संगतकार कहा जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नों को अच्छे से आसानी से याद रखेंगे। संगतकार जो कमजोर आवाज़ को छोटा भाई या शिष्य कहा जा सकता है शायद। संगतकार के माध्यम से उन्होंने व्यक्तियों को संकेत के जो गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ में ये गाते हैं, जैसे कोई इधर से गाया एक बार वो रिपीट करते हैं, उन साथ मिलाने का कार्य करते हैं। संगतकार मुख्य गायक के सुर में मिलाकर उसके बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। ध्वनि मध्य सप्तक ऊपर हो तो तार सप्तक कहते हैं। ध्वनि जब मध्य सप्तक के ऊपर हो तो क्या हो, तार सप्तक कहलाता है। ये प्रश्न आ चुका है। मुख्य गायक का ढांढस बनाने का कार्य कौन करता है तो संगतकार ही करता है। इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को देख लिए हैं। गद्य खंड की अलग से वीडियो बनेगी, उसको अच्छे से देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और कई बार इस वीडियो को देखिए तो सभी आपको 1 नंबर वाले सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।